पहले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन, इस क्लिक हियर उस पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्टर्ड लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्हें नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें लॉगिन करना है। तो आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मेल आईडी 2 बार डालना है, फिर आपको अपना पासवर्ड एक क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर 2 बार डालना है, कैप्चा डाल करके आपको रजिस्टर कर देना है। फिर आपको उसी वेबसाइट पे आकर के अगर बैक हो रहा है ठीक, नहीं तो आप लॉगिन कर ले जाइएगा। लॉगिन करने का भी लिंक आपको यहीं सामने ही दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज पे ही लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन पेज है जो कि मैं आपको अभी रजिस्ट्रेशन करके दिखाया हूँ। आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन का एक OTP आएगा, OTP आपको इसमें डाल देना होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास किया है, ठीक है। तो उसके बाद अपनी मेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करना है। लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा जो कि 5 से 6 अंक का होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले ये समर्थ पोर्टल है जो कि नया पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इसके माध्यम से सबसे पहले आपको सारी बेसिक डिटेल अपनी डालनी होगी। एक अल्टरनेट आपको मेल आईडी डालनी होगी अपनी। आपने जो मेल आईडी डाली है उसके अतिरिक्त आप अपने परिवार में किसी का भी मेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक मेल आईडी हमारे द्वारा डाला जा रहा है, अतिरिक्त मेल आईडी है। जिस मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन करा है वो नहीं, उसके अतिरिक्त एक डालना होगा। उसके बाद आपको एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर भी डालना होगा। कोई भी स्पेस आपको इसमें नहीं देना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना होगा जो कि पेरेंट या किसी भी गार्जियन का आप अपने दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से ही इसमें शो करेगा, अगर नहीं शो कर रहा है तो आप फिर से डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर्स करना है, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो। अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालना होगा, अगर अन्य कैटेगरी है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। जैसे कि EWS कैटेगरी 1/1/2010 के बाद बना होना चाहिए तो आप उसमें डाल सकते हैं। कोई लेटेस्ट का इसमें नहीं मांगा जा रहा है। अपनी इनकम डालेंगे जो कि ईयरली होगा। मैरिड अनमैरिड डालेंगे, ब्लड ग्रुप नहीं पता है नॉट नोन कर देंगे, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यस कर देंगे। फिर रिलीजन में आप हिंदू डालेंगे, अगर हिंदू होंगे जो भी आपके धर्म हो वो डालें। फिर आईडी प्रूफ में आप आधार सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी आईडी डाल सकते हैं। तो हम आधार का ऑप्शन उसमें नहीं था तो आधार करके आधार नंबर डाल दिए। फिर मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल और भी मांगी जा रही है, जैसे कि मदर का मोबाइल नंबर वो भी डालेंगे। फिर फादर नेम वो भी डालेंगे। फिर फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, या आप किसी भी गार्जियन का अपना मोबाइल नंबर या अपना ही कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना होगा, जैसे कि अगर इस पे कॉल नहीं लगती है तो आपसे कैसे संपर्क किया जाए, उसके लिए एक एक्स्ट्रा एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आप वो भी डाल दीजिए। फिर अपनी जो कंबाइंड फैमिली इनकम है 1 लाख से मेरी कम है तो 1 लाख से जितनी भी आपकी बनी हुआ है प्रमाण पत्र में वो आप डाल दें इनकम सर्टिफिकेट में। फिर दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करें। फिर आगे जो भी बेसिक डिटेल आपसे पूछी जा रही है, जैसे कि अकाउंट का पूरा डिटेल पूछा जा रहा है, अकाउंट का पूरा डिटेल आपके पास जो मौजूद होता है वो भी डाल दीजिए। फिर एड्रेस अपना डाल दीजिए। फिर यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पे अपना स्टेट, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सारे बेसिक डिटेल जो आपको पता होते हैं, किसी से पूछने नहीं होते हैं, वो सारे बेसिक डिटेल डालते रहिए, ठीक है। अपनी सिटी डाल दीजिए जो आसपास आपके शहर है, फिर पिन कोड डाल दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है, यानी कि सेव डिटेल पे क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसे सेव डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट। और जब नेक्स्ट करेंगे बार बार ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने क्या क्या भरा है। अब एक चीज़ आ गया यहाँ पे, डिस्टेंस का आपको एक डालना है, आईडी बनाना है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का एक यूनिक आईडी बनानी है। उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आईडी बनाने के लिए आपको ABC आईडी डालनी है, जो कि आपके आधार से बनती है। आप कहीं भी सर्च कर लेंगे कि ABC आईडी कैसे बनाएं, उसकी डिटेल डाल करके बाकी सारी और बेसिक डिटेल जो आपको पहले से पता होती है वो डाल करके यहाँ पे कंसेंट में सेल्फ कर देंगे तो आपका सेम नाम आ जाएगा। कहीं भी इसमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस कहीं भी होगा तो आपको एक एरर पॉपअप दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एंटर करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से एरर आता है। तो सबसे पहले कैप्चा डाल देंगे, जो कैप्चा आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से एरर आ रहा है। तो एरर को आपको ढूंढना है, जो चीज़ें इसमें कही जा रही हैं वो एरर है, ठीक है। तो एरर क्या कह रहा है कि जो ईयर है बर्थ का वो डालना है। फिर हम आगे बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं एक और एरर दे रहा है, यानी कि जो हमारा लोकेशन मैंने डाला है प्लेस, उसमें एक स्पेस है, ठीक है, उसको हटाते हैं। तो चलिए हटाते हैं, तब ये जा करके एरर समाप्त होगा। अब चलते हैं यहाँ पे कैप्चा डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तुरंत ही ये आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर और फिर कंसेंट आई एग्री का मांगेगा, फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं ये आपका डिस्टेंस एजुकेशन का एक आईडी यूनिक बन चुका है। अब उसको आपको यहीं डालना होगा, फिर आगे बढ़ाना होगा। तो ये सारी बेसिक डिटेल आपको डालनी है जो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो
चलते हैं नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप शहर के हैं, गांव के हैं रूरल, अगर शहर के हो तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कभी जेल गए हैं या जेल कैदी हैं तो यस नो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये मुख्य चीज़ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना होगा और उसी के लिए बनाया ही गया है, ठीक है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के आप डिपेंडेंट हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। अगर आप कोविड-19 के किसी भी तरह से आपके पेरेंट नहीं है, आप डिपेंडेंट हैं उन्हीं के भरोसे थे तो यस करिए, नहीं तो नो। अगर ट्रांसजेंडर हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल अपलोड करनी होगी। अब क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करके जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटो, अपना सिग्नेचर, EWS सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ID प्रूफ, और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति पत्र या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप प्रूफ कर सकें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। तो सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे जो कि 500 KB के अंदर होनी चाहिए। JPG PDF जो मांगा गया है आप वैसे इसे अपलोड कर देंगे। तो चलिए फटाफट सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। सारे प्रीव्यू यहाँ शो करेंगे कि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई थी और क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं। हम नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, अनलॉक कर देंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई हो चुका है, यानी कि आपका अब जो है प्रोफाइल बन चुका है। तो अभी तक तो प्रोफाइल बन रहा था, अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म को पूरी तरह से भरेंगे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जो कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जो CDNE का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए है उसका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन कहते हैं। तो इसके बाद सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम का नाम जो कि CDNE है, चाइल्ड डेवलपमेंट न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, सर्टिफिकेट इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए सिलेक्ट कर लिए। फिर स्टडी सेंटर, तो देख सकते हैं प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, फिर झांसी, उसके बाद देख सकते हैं फैजाबाद जिसे आप अयोध्या भी कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे बरेली, फिर आगरा और फिर यहाँ पे देख सकते हैं नोएडा। ये सारे स्टडी सेंटर हैं जो कि इस कोर्स के लिए हैं। बाकी अन्य कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई स्टडी सेंटर इस कोर्स के लिए भी डिजाइन नहीं किया गया है। तो अभी हम गोरखपुर का सेंटर एक सिलेक्ट करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये उत्तर प्रदेश राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का एक सेंटर जो है बना दिया गया है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रीजनल सेंटर गोरखपुर, सेंटर कोड S1603। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको 10 दिखा रहा है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आप फुलफिल करते हैं। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको एकेडमिक डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जैसे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट। फिर उसके बाद प्रोग्राम मीडियम में आपको यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन। इसके बाद आप निम्नलिखित जो गांव है, अगर उस गांव के निवासी हैं तो उसको सिलेक्ट करिएगा, अगर उस गांव के निवासी नहीं है एडॉप्टेड गांव के तो आपको नन पे क्लिक करना है। आपके गांव का नाम नहीं शो कर रहा है तो नन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेटस नॉट पेड नॉट सबमिटेड दिख रहा है, यानी कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसके सेमेस्टर 1 में कोर्स का नाम लिखा होगा, साथ ही सब पेपर का नाम लिखा होगा जैसे बाल विकास की अवधारणा 4 क्रेडिट, फिर यहाँ पे दूसरा पेपर नाम, तीसरा और चौथा बाल मनोविज्ञान का है पेपर। ये चारों के 4 क्रेडिट हैं, यानी कि टोटल 16 क्रेडिट हैं। सेकेंड सेमेस्टर का देख सकते हैं केवल क्रेडिट है, किसी तरह का कोई पेपर नहीं होगा जैसा कि अभी तक ये लग रहा है। आगे चल के कोई बदलाव होता है तो आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं पहले सेमेस्टर का चारों पेपर यहाँ लिखा हुआ है जो कि 4-4 क्रेडिट का है और यहाँ पे टोटल 16 क्रेडिट के अंदर आपको लाना होगा, ठीक है। टोटल मैक्सिमम 16 क्रेडिट का है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर एक ही में तो ठीक, नहीं तो एक ही में अटैच करके अपलोड करना है। तो सारे बेसिक डिटेल भी भरनी है आपको। हाई स्कूल इंटर के जो भी चीज़ें इसमें मांगी जा रही हैं, सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें भर लेनी है कि हाई स्कूल इंटर में आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे, बोर्ड, यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल, अगर आप घर बैठे बैठे अपना स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी द्वारा बाई पोस्ट के माध्यम से घर पे प्राप्त करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। इसके लिए कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड करें हैं सब ये चेक करेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, फिर प्रीव्यू, फिर पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी प्रीव्यू के रूप में। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई इशू हो
कोई दिक्कत हो तो अपडेट कर लीजिएगा, नीचे अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट पे आगे चल करके क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना फ़ोटो, फिर सिग्नेचर, फिर EWS सर्टिफिकेट या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिर ID प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का आपके पास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद, जो कि 10 KB से 500 KB के बीच होनी चाहिए, सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको इस तरह का अगर पॉपअप दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो 500 KB के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें सब कुछ अपलोड करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी फॉर्म में भरा है, जो भी अपलोड किया है, सब कुछ यहाँ पे ओके दिखाएगा। कोई एरर होगा तो भी शो करेगा। ठीक है, तो हमने फॉर्म को पूरी तरह से भर लिया है। फिलहाल आपको बता दें, इस फॉर्म को कहीं जमा नहीं करना है ऑफिशियली। ठीक है, मतलब प्रिंट आउट निकाल करके कहीं जमा नहीं करने जाना है। ठीक, केवल ऑनलाइन भर दीजिए। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आगे चल करके। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से चेक करने को बोलेगा सारी चीज़ें ओके है कि नहीं। सारे चेक बॉक्स में आप ओके कर दीजिएगा। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें डन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लीजिएगा ओके के माध्यम से। फिर यहाँ पे आपको फाइनली इसको लॉक करना है, यानी कि हमने फॉर्म को अच्छी तरह से भर दिया। अब कोई किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपका जो फॉर्म है यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं और अपने पास रखे रहेंगे, कहीं भी इसको कहीं जमा नहीं करना है। यहाँ पे आपका फ़ोटो और यहाँ पे आपका QR दिखेगा और आपका फॉर्म नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब आपको क्या करना है, वेट करना है एग्जाम का, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपको पेपर देना है आगे। अब आपको क्या करना है, आपको सारा सिलेबस या अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, आपको किसी भी तरह की जानकारी इस कोर्स के बारे में चाहिए होगी, सिलेबस डाउनलोड करना होगा। सारी डिटेल्स अपने वेबसाइट पे मैंने लिख रखी है और मेरे वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए वेबसाइट पे, सारी डिटेल्स वहाँ से देख लीजिए। धन्यवाद।